सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें इस बार काफी बढ़ी हुई। ऐसे में बीजेपी अपनी नैया पार लगाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही। इसी कड़ी में राम रहीम पर कृपा बरसाने वाले जेलर सुनील सांगवान को भी भाजपा ने पार्टी से जोड़ा। बीजेपी उन्हें चरखी दादरी से उम्मीदवार बना सकती। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इस बार चरखी दादरी से बबीता फोगाट का टिकट कट सकता। बता दें कि बबीता फोगाट ने चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अब सुनील सांगवान के बीजेपी में शामिल होने से ऐसा माना जा रहा है कि बबीता का टिकट कट सकता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। दरअसल हरियाणा में सुनाड़िया जेल के पूर्व जेलर सुनील सांगवान भाजपा में शामिल हो गए। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि सांगवान चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकते। ये वही सुनील सांगवान है जिनके पिता सतपाल सांगवान अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और अब बेटा भी बीजेपी के हो गए। बता दें कि सुनील सांगवान जब सुनाड़िया जेल में तैनात थे तो बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल और फरलो पर रिहा किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि राम रहीम के भाजपा में सीधे सीधे संबंध। इतना ही नहीं, कहा तो ये तक जा रहा है कि सुनील सांगवान के टिकट के लिए राम रहीम ने ही पैरवी की। देखिए कि सुनील सांगवान ने रविवार को ही वीआरएस के लिए आवेदन किया और उसी दिन आवेदन को मंजूर कर लिया जाता है और अगले ही दिन यानी कि सोमवार को उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि सुनील सांगवान को भाजपा में लाने की कितनी जल्दबाजी। देखिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने सुनील सांगवान को भाजपा में शामिल करने के पीछे एक अच्छा सा तर्क दिया। तर्क ये है कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इन पिता पुत्रों यानी कि सत्यपाल सांगवान और सुनील सांगवान का बहुत जनाधार है, इससे भाजपा को मजबूती मिलेगी, इसलिए शामिल करना तो बनता है। बता दें कि जिस चरखी दादरी विधानसभा से सुनील सांगवान को टिकट देने की बात कही जा रही है, उसी चरखी दादरी विधानसभा सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहलवान बबीता फोगाट को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि सुनील सांगवान के बीजेपी में शामिल होने के बाद बबीता फोगाट का टिकट कट सकता है। वहीं जानकार की माने तो बबीता फोगाट का टिकट कटने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है, वो ये है कि विनेश फोगाट का हरियाणा में एक्टिव होना। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापसी के बाद ज्यादातर विपक्षी खेमों से जुड़ी हुई है। उनके लौटने पर हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। विनेश ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों से जाकर मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया। यही वजह है कि विनेश फोगाट के सामने बबीता फोगाट की चमक फीकी पड़ गई। महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर भाजपा और सरकार का समर्थन किया था और अब देखिए भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से फिर हार जाएंगी, इसीलिए उनकी जगह सुनील सांगवान को उतारने की तैयारी है। हालांकि बबीता फोगाट ने भी जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।